नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। आज तारीख हो चुकी है 4 फरवरी। 4 फरवरी की जानेंगे हरियाणा की ताज़ा खबरें। सभी खबरों को विस्तार से। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक करते वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो बादलवाई होने से बारिश की संभावना, लोगों को हवा चलने के बाद प्रदूषण से मिली राहत, कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो हरियाणा में कुछ दिनों से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। नारनौल में शनिवार सुबह से बादलवाई होने से बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग ने 3, 4 व 5 फरवरी को बारिश होने की पहले ही संभावना जता चुका है। आपको बता दें, शनिवार को रात्रि तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के पास दर्ज किया गया है। झज्जर में शनिवार को ठंड और कोहरे से राहत मिली। शनिवार को कोहरा नहीं था और ठंड भी कम थी। सुबह 8 बजे से हल्की धूप निकली हुई है। मौसम विभाग ने दिन में बारिश की आशंका जताई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने बताया है कि 4 फरवरी तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा, सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई, कहा हमारे लिए गर्व की बात। तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का क्षण है। उन्होंने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी का सफ़र कार्यकर्ता से नेता तक का रहा है, जो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अचानक बिगड़ी रामभद्राचार्य की तबीयत, आगरा भर्ती, सीएम योगी ने जाना हाल चाल, निकली है बीमारी। तो राष्ट्रीय संत स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की 2 फरवरी को सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके शिष्य व यजमानों ने उन्हें आगरा के पुष्पांजलि हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया। अब वे पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तबीयत बिगड़ने का पता चलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे फ़ोन पर बात करके हालचाल जाना है। सुबह स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराज वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए थे। वृंदावन के साथ ही स्वामी जी को आगरा में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी जाना था। एकाएक अग्रसेन कॉलोनी में अजय कुमार गुप्ता के मकान से निकलते समय स्वामी जी की तबीयत बिगड़ गई। उनको उल्टियां होने लगीं, जिसमें काफ़ी मात्रा में कफ निकला। तबीयत बिगड़ते ही उन्होंने सीने में दर्द होने की बात कही। लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़े जाने पर जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह बोले, हिसार व भिवानी पसंदीदा सीट। जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए जजपा की पूरी तैयारी है। ये एनडीए में घटक दल है। गठबंधन में चुनाव लड़ने पर भिवानी और हिसार सीट जजपा की फेवरेट रहेगी। इन दोनों सीटों पर पहले भी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं। गठबंधन की बैठक में यह बात रखी जाएगी। टोहाना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी की सभी 90 विधानसभा और 10 लोकसभा सीट को लेकर पूरी तरह से तैयारी है। पार्टी द्वारा सभी 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 7 रैलियां सफलतापूर्ण संपन्न भी की जा चुकी हैं। उनकी पार्टी का भाजपा से गठबंधन चौधरी देवीलाल के समय से है। कभी वे बड़े दल के रूप में थे, तो अब बीजेपी बड़े दल के रूप में है। हरियाणा में संपत्तियों के स्वयं सत्यापन पर सरकार सख्त, 29 फरवरी तक दिया अल्टीमेटम, इसके बाद होगी कार्रवाई। तो हरियाणा में शहरी क्षेत्र की संपत्तियों के स्वयं सत्यापन पर अब सरकार ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है, ताकि सभी संपत्तियों के असल मालिकों की पहचान के साथ सभी संपत्तियों का सटीक डाटा सरकार के पास रिकॉर्ड रह सके। तो सरकार ने निगम अधिकारियों को शहर वासियों के साथ सरकारी इमारतों का भी स्वयं सत्यापन करवाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत निगम अपनी इमारतों, कार्यालय, रिहायशी भवनों का भी सत्यापन करेगा। इसके अलावा क्षेत्र में जिस विभाग की सरकारी इमारत होगी, उनके मुखियाओं को उनका रिकॉर्ड 25 जनवरी तक अपडेट कराना होगा। निगम अधिकारियों ने इस संबंध में सरकारी संपत्तियों के मुखियाओं को नोटिस तक भिजवा दिए हैं। तो स्वयं सत्यापन के बाद निगम सरकारी विभागों से भी उनकी संपत्तियों करके कर वसूलेगा। इसके अलावा शहर में काफ़ी सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका रिकॉर्ड निगम के पास नहीं है। निगम अधिकारियों को अब इनके मालिकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर भी पोर्टल पर अपडेट करवाने होंगे। इसके लिए सरकार ने निगम अधिकारियों को 29 फरवरी तक का समय दिया है। इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की जा सकती है।
हरियाणा के 11 शहरों में ओलावृष्टि व बारिश की चेतावनी, 5 के बाद मौसम साफ। तो हरियाणा में आज फिर बारिश के बदलने के संकेत हैं। हरियाणा के 11 शहरों में ओलावृष्टि व बारिश की चेतावनी, 5 के बाद मौसम साफ। तो हरियाणा में आज फिर मौसम के बदलने के संकेत हैं। राज्य के 11 शहरों में रविवार को ओलावृष्टि और तेज बारिश के साथ आंधी की चेतावनी जारी हुई है, जबकि बाकी शहरों में बारिश व तेज हवाएं चलने के आसार हैं। बदले मौसम का असर दक्षिण हरियाणा के ज़िलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान दिन का तापमान कम हो सकता है, वहीं रात का तापमान बढ़ेगा। बारिश का दौर गुजर जाने के बाद रात का तापमान फिर गिरेगा। यह बदलाव मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बताया है। हालांकि इसका असर रविवार को ही देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और रोहतक ऑरेंज अलर्ट में रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन शहरों में ओलावृष्टि, बारिश, गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हरियाणा में सहकारिता विभाग में 100 करोड़ रुपए का घोटाला, परियोजना बंद, नोडल अफसर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। आपको बता दें, हरियाणा सहकारिता विभाग की एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के बाद सरकार ने इस परियोजना को बंद कर दिया है। साथ ही इस मामले में अब मुख्यालय स्तर के अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार अधिकारियों व ठेकेदार से रिमांड के दौरान अहम सबूत जुटाए हैं। गुरुग्राम, अंबाला और करनाल एसीबी की टीमें दस्तावेजों को भी खंगाल रही हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि मुख्यालय स्तर के अधिकारियों की मिलीभगत से ही घोटाले को अंजाम दिया गया है। हरियाणा सरकार का गुरुग्राम जिले को बड़ा तोहफा, 44 अवैध कॉलोनियों को किया अवैध। तो हरियाणा सरकार ने राज्य भर में 173 अवैध कॉलोनियों को मंजूरी दी है, जिसमें गुरुग्राम जिले की 44 कॉलोनियां शामिल हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी थी। आपको बता दें, एक अधिकारी ने बताया है कि नगर निगम गुरुग्राम के तहत कम से कम 21 कॉलोनियों और मानेसर नगर निगम के तहत 7 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। उन्होंने बताया है कि सोहना की 5, फरूखनगर की 8 और पटौदी मंडी की 3 कॉलोनियां भी शामिल की गई हैं। आरक्षण की समीक्षा पर हरियाणा सरकार नहीं दे पाई कोई जवाब, अब हाईकोर्ट ने दिया अंतिम अवसर। तो हाईकोर्ट द्वारा कई बार जारी आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने आरक्षण की समीक्षा पर जवाब दायर नहीं किया है। अब हरियाणा में हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। हाईकोर्ट की जस्टिस ऋतु बाहरी व जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ के सामने जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, सरकार की तरफ से जवाब दायर करने के लिए फिर से समय देने की मांग की गई। इस पर बेंच ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई तक स्थगित करते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को जवाब देने के लिए केवल अंतिम मौका दिया जा रहा है। हरियाणा के भिवानी में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर 31 राज्यों के 752 लोगों से ठगे करोड़ रुपए, वारदात को कुछ यूं देते थे अंजाम। तो राजस्थान के डींग, अलवर, भरतपुर जिलों के कुछ लोग पहले व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके न्यूड वीडियो बनाते, फिर क्राइम ब्रांच दिल्ली में इंस्पेक्टर व सीबीआई का अधिकारी बन लोगों से रुपए ऐंठते थे। गिरोह ने अलग अलग 31 राज्यों के 752 लोगों को अपना शिकार बनाया और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 228 लोगों को शिकार बनाया। हरियाणा में 41 लोग इनके शिकार बने। भिवानी के एक बुजुर्ग को शिकार बनाया तो भिवानी साइबर थाना पुलिस ने इन्हें राजस्थान में ही दबोच लिया। गिरोह के 8 सदस्य काबू किए गए हैं। इनसे बुजुर्गों से ठगे 27 लाख की राशि भी बरामद की गई है। आपको बता दें, ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। तो भिवानी पुलिस के हत्थे पर चढ़े 8 सदस्यों में राजस्थान के जिला डींग के गांव खेड़ला नौबाद आवासी पिता पुत्र जफरुद्दीन और नासिर, 2 भाई जाफर व जलसाद, अलवर के हसनपुर माफी वासी इकबाल, भारतपुर के जोहेड़ा वासी चंदू और आसिर डींग जिले के ही गांव खेड़ा बसौली वासी अक्रम शामिल है। इसमें कोई कॉल करता, कोई न्यूड वीडियो बनाता और पीड़ित का रिकॉर्ड जो चेहरा है वो रिकॉर्ड कर लेते। इसमें एक क्राइम ब्रांच व सीबीआई का अधिकारी बनकर पीड़ित को डराता, धमकाता व रुपये ऐंठता था। ये फ्रेंडशिप ऐप जैसे विभिन्न ऐप से लोगों के फ़ोन नंबर, संबंधित डाटा उठाते थे। तो जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है